क्या दिल्ली में बुलडोजर की राजनीति अब अपने ही समर्थकों तक पहुंच गई है? क्या जिस बीजेपी को कथित तौर पर हिंदू हितैषी पार्टी कहा जाता है, उसी की सरकार में बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं? और क्या शालीमार बाग में चल रही कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कानूनी प्रक्रिया है? क्या यह अभियान सिर्फ शालीमार बाग तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में राजधानी के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के बुलडोजर अभियान चलाए जाएंगे? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल दिल्ली के शालीमार बाग में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह है कि यह इलाका दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र है। यह हैदरपुर गांव इलाके में बड़ी संख्या में मकानों और निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए की जा रही है और इसे अदालत की मंजूरी भी प्राप्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शालीमार बाग में रोड नंबर 320 को चौड़ा करने के लिए करीब 143 से 150 निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण निर्धारित राइट ऑफ वे यानी कि सड़क के लिए चिन्हित सरकारी भूमि पर बने हुए थे और इनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य न्यायिक आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। दिल्ली प्रशासन और जिला अधिकारियों के अनुसार प्रभावित लोगों को पहले नोटिस दिए गए थे। अधिकारियों का दावा है कि जनवरी 2026 में नोटिस जारी किए गए, आपत्तियां सुनी गई और बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन ये भी कह रहा है कि पात्र परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और अस्थायी आवास जैसी व्यवस्थाएं भी प्रस्तावित की गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी तस्वीर कुछ और सवाल खड़े कर रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें प्रभावित परिवार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। कुछ वायरल वीडियो में लोगों को यह कहते हुए भी सुना गया कि उन्होंने बीजेपी को इस उम्मीद से वोट दिया था कि दूसरे समुदाय पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब उनके अपने ही घर टूट रहे हैं। बता दें कि जिस बीजेपी की छवि लंबे समय से हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर देखी जाती रही है, उसी पार्टी की सरकार में ऐसे इलाके में कार्रवाई हो रही है जहां बड़ी संख्या में हिंदू परिवार रहते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई धर्म देखकर नहीं बल्कि जमीन और कानूनी स्थिति देखकर हो रही है, इसीलिए इसे सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है कि बिना कोई इंतजाम के लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन का पक्ष साफ है। अधिकारियों का कहना है कि यह कोई धार्मिक या राजनीतिक कार्रवाई नहीं बल्कि सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया है। पुलिस ने भी लोगों से अफवाहों और भड़काऊ संदेशों पर ध्यान न देने की अपील की है और कहा है कि कार्रवाई अदालत के आदेशों के तहत की जा रही है। दरअसल ये मामला सिर्फ शालीमार बाग का नहीं है। यह उस बड़े सवाल से जुड़ता है कि जब सरकारें अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर कार्रवाई करती है तो उसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो वर्षों से वहां रह रहे होते हैं। ऐसे में एक तरफ विकास परियोजनाओं की जरूरत बताई जाती है तो दूसरी तरफ विस्थापन का दर्द भी सामने आता है। लेकिन इस कार्रवाई के बीच कुछ और बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शालीमार बाग में बुलडोजर चलने के बाद अब लोगों के मन में यह चिंता बढ़ गई है कि आखिर अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर दिल्ली के और किन किन इलाकों में ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। क्या यह अभियान सिर्फ शालीमार बाग तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में राजधानी के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह के बुलडोजर अभियान चलाए जाएंगे? इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन परिवारों से जुड़ा है जिनके घर और दुकानें इस कार्रवाई की चपेट में आ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का घर वर्षों से वहां बना हुआ है और अब उसे हटाया जा रहा है तो क्या उसे किसी तरह का मुआवजा मिलेगा? क्या सरकार या प्रशासन की ओर से पुनर्वास यानी रहने के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा या फिर प्रभावित लोगों को अपने स्तर पर ही नया ठिकाना तलाशना होगा? दरअसल भारत में पुनर्वास और मुआवजे का मुद्दा हमेशा से विवाद का विषय रहा है। कई मामलों में अदालतें ये कह चुकी हैं कि अगर कोई निर्माण पूरी तरह अवैध है या सरकारी भूमि पर बना है तो मुआवजे का दावा स्वतः नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कई मामले हैं जहां लंबे समय से बसे लोगों के लिए पुनर्वास योजना लागू की गई और वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए गए। शालीमार बाग के मामले में भी प्रभावित परिवार यही जानना चाहता है कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या उनके लिए कोई पुनर्वास नीति लागू होगी? क्या उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी? और अगर नहीं तो वे अपने परिवार के साथ
कहां जाएंगे। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया और अदालत के आदेशों के तहत की जा रही है, लेकिन जब तक पुनर्वास और मुआवजे को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आती, तब तक प्रभावित लोगों के मन में ये सवाल बने रहेंगे। यही वजह है कि बुलडोजर की इस कार्रवाई के साथ अब बहस सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह उन लोगों के घर, आजीविका और भविष्य से जुड़ा मुद्दा भी बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शालीमार बाग में चल रही कार्रवाई को केवल कानूनी और प्रशासनिक कदम के तौर पर देखा जाए, या फिर उन लोगों की नाराजगी को भी समझा जाए जो खुद को इस कार्रवाई का सबसे बड़ा पीड़ित मान रहे हैं। फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई जारी है और प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना पूरी होने तक अभियान चलता रहेगा, लेकिन इस कार्रवाई ने दिल्ली की राजनीति, विकास मॉडल और बुलडोजर नीति पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। आखिर अतिक्रमण हटाने और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाएं? क्या प्रभावित परिवारों को पर्याप्त राहत और पुनर्वास मिलेगा? और क्या भविष्य में दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें। Audio Jungle।